नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल में। आज हम बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यदि आप बिजली का उपयोग कर रहे हैं या यूपी बिजली विभाग के उपभोक्ता हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने जा रही है। यदि आप किसी कारणवश अपना बिल का भुगतान नहीं कर पाए हों तो आप यूपी सरकार द्वारा लाई गई एक मुश्त समायोजना योजना के अंतर्गत अपना बिल जमा कर सकते हैं। इस योजना का लाभ 8 नवंबर से लागू होने वाला है। तो आप समझते हैं कि एक मुश्त समाधान योजना OTS क्या है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम क्या है। तो यह योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2012 तक लागू होने वाली है। इस योजना के अंतर्गत विद्युत भार जैसे कि घरेलू वाणिज्य मतलब कमर्शियल घरेलू वाणिज्य निजी नलकूप जो पंपिंग सेट है, निजी संस्था और औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एवं जो विद्युत चोरी के प्रकरण में जो जुर्माना लगा है उसमें भी छूट मिलेगा। अतः इन उपभोक्ताओं जो घरेलू कमर्शियल जो निजी संस्था हैं, निजी नलकूप उपभोक्ता हैं या औद्योगिक संस्था हैं, उनको जो बकाया राशि पर ब्याज लगा है उनको बिल जमा करने पर छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत बकाया राशि जमा करने पर सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी। तो आप जल्दी से इस योजना से जुड़िए और ज़्यादा छूट पाइए। तो जल्दी आइए, ज़्यादा छूट पाइए। ये देखिए, उपभोक्ताओं को 31/10/2023 तक के मूल बकाये पर 30% का पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन होगा वो जो 1 अक्टूबर तक का बकाया राशि होगा उस पर 30% आपको जमा करना होगा। अधिभार का छूट 31/10/23 तक के बकाया राशि पर दी जाएगी, परंतु जो नलकूप उपभोक्ता हैं उनको 31 मार्च 2023 तक के बकाये पर छूट दी जाएगी। यहाँ तक के बकाये पर छूट दी जाएगी। पंजीकरण आप UPPCL के साइट पर uppcl.org पर जाकर या विभागीय कार्यालय में आप कर सकते हैं। पंजीकरण के समय, रजिस्ट्रेशन के समय ही एक मुश्त किस्तों का भुगतान आप विकल्प ले सकते हैं। या तो आप एक मुश्त में जमा कर दीजिए या तो आप किस्त वहाँ पर आप किस्त का विकल्प भी ले सकते हैं। प्रथम अवधि में पंजीकरण राशि जमा करने पर अधिक छूट मिलेगी। यदि आप पहले चरण में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपका छूट का परसेंटेज ज़्यादा होगा। इस योजना में जो विद्युत चोरी के प्रकरण में जो जुर्माना लगा है उस पर भी ब्याज पे छूट सम्मिलित है। पंजीकरण राशि, बकाया व किस्तों का भुगतान, जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है, बकाया है और किस्त का जो भुगतान है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। भुगतान ऑनलाइन अथवा जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर राशन कार्ड की दुकान पर भी आप जाके वहाँ पर जमा कर सकते हैं। इस योजना का जो रजिस्ट्रेशन होगा वह 3 चरण में होगा, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय, तीनों चरण में। और प्रत्येक चरण में का छूट का जो परसेंटेज होगा वो अलग अलग होगा। पहले चरण में आपको यह चरण 8 नवंबर से 30 नवंबर तक चलने वाला है। इसमें आपका छूट का परसेंटेज अलग होगा। अगर आप दूसरे चरण में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 1 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर तक चलेगा। यदि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका छूट का जो परसेंटेज होगा वो अलग होगा। यदि आप तीसरे चरण में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं जो कि 16 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। अगर जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका छूट का परसेंटेज अलग होगा। तो अगर पहले वाले चरण में आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो ज़्यादा छूट मिलता है। फिर दूसरे चरण में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पहले वाले चरण से कम परसेंटेज छूट मिलेगा। यदि आप तीसरे चरण में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पहले दूसरे से जो तीसरा चरण हो उसमें कम छूट दी जाएगी। तो इसका मतलब जितना जल्दी आप इस योजना से जुड़ जाएंगे आपको छूट का जो परसेंटेज उतना ज़्यादा मिलेगा। देखिए, इस चार्ट में अलग अलग श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं और उनको
कितने प्रथम चरण और द्वितीय चरण और तृतीय चरण में अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो परसेंटेज का जो छूट होगा वो कितना होगा, ये सब कुछ दिया गया है। तो आप मान लीजिए LMB1 या 1 किलोवाट भार तक LMB1 घरेलू उपभोक्ता हैं, तो आपका जो विकल्प आप ले सकते हैं, एक या तो एक मुश्त ले सकते हैं, एक ही बार में जमा कर सकते हैं, या तो आप किस्त ले सकते हैं। तो अगर आप 8/11 मतलब 8 नवंबर से और 30 नवंबर तक का आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं इनके बीच में, तो पूर्व भुगतान का आपका पूर्व भुगतान पर यदि आप एक मुश्त जमा करते हैं तो आपको छूट 100% दी जाएगी। यदि आप किस्त बनवा लेते हैं, जैसे 12 किस्त बनवा लिए, तो बनाने के साथ आपको 90% की छूट दी जाएगी अगर आप किस्त में कराते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच होता है तो एक मुश्त आप जमा करेंगे इस चरण में तो आपको 100% की छूट दी जाएगी। यदि आप 12 किस्तों में जमा करेंगे, किस्त बनाओ, तो 90% की छूट दी जाएगी आपको। यदि आप तीसरे चरण में रजिस्ट्रेशन कराते हैं जो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाला है, उसमें अगर आप एक मुश्त में जमा करेंगे तो पूर्व भुगतान पर 80% दिया जाएगा, 80% का माफ़ होगा। यदि आप 12 किस्तों में कराते हैं तो 70% का आपको छूट मिलेगा। इसी तरह LMB1 1 किलोवाट से अधिक, यदि आप घरेलू उपभोक्ता हैं और आपका लोड जो है 1 किलोवाट से अधिक है, तो आप एक मुश्त भुगतान के भी कर सकते हैं या फिर किस्त का 2 विकल्प ले सकते हैं। तो एक मुश्त समाधान करने पर आपको अगर यदि 8/11 से 30/11 के बीच कराते हैं तो पूर्व भुगतान पर आपको जो है 90% मिलेगा, छूट मिलेगा। यदि पहले किस्त में कराते हैं 3 किस्त पर तो 80% मिलेगा। यदि आप 6 किस्त करा लेते हैं तो आपको 70% दिया जाएगा, 70% छूट दिया जाएगी। यदि आप रजिस्ट्रेशन 15-12 के बीच कराते हैं तो अगर LMB1 के उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, तो 1 किलोवाट से अधिक आपका लोड है तो आप भी 3 चीज़ पे कर सकते हैं, या तो पूर्व भुगतान कर सकते हैं, लेकिन पूर्व भुगतान पर आपको 80% का छूट दी जाएगा। यदि 3 किस्तों के साथ अगर 3 किस्त कराएं तो 70%, यदि 6 किस्त करा रहे हैं तो 60% दिया जाएगा। यदि तीसरे चरण में आप कराते हैं तो आप पूर्व भुगतान पर 70% और 3 किस्त में बनाते हैं तो 60%, यदि 6 किस्त बना लेते हैं तो 50%। ये सबसे कम छूट में दी जा रही है क्योंकि आप अंतिम चरण में हैं। अब देखिए LMB2 3 किलोवाट भार तक, मतलब अगर कमर्शियल उपभोक्ता हैं और 3 किलोवाट तक आपका लोड है तो आप 2 विकल्प ले सकते हैं, या तो एक मुश्त जमा कर सकते हैं या किस्त वाइज करा सकते हैं। तो पहले चरण के लिए आपको पूर्व भुगतान पर 80%, और अगर 3 किस्त में कराते हैं तो 70% का छूट। यदि आप तीसरे चरण में कराते हैं तो पूर्व भुगतान पर 70% और 3 किस्तों पर 60%। देखिए परसेंटेज कम होता जा रहा है चरण वाइज। अब आखिरी चरण में चले जाएंगे, पूर्व भुगतान पर आप कर भी रहे हैं और अंतिम चरण में कर रहे हैं तो सिर्फ 60% दिया जाएगा, लेकिन 3 किस्तों के साथ करेंगे तो वो भी घट जाएगा, 50% हो जाएगा। यदि आप कमर्शियल उपभोक्ता हैं लेकिन आपका लोड 3 किलोवाट से अधिक है तो आप एक मुश्त अगर जमा करेंगे तो पूर्व भुगतान पर 60%, और किस्त में जमा 3 किस्त बनवा रहे हैं तो उस पर 50% आपको छूट दी जाएगी। अब दूसरे चरण में कराएंगे तो 50% हो जाएगा और 40% हो जाएगा। इसी तरह आप तीसरे चरण में करा रहे हैं पूर्व भुगतान पर 40 और किस्त बनवा रहे हैं 3 तो 30% हो जाएगा। LMB4B निजी संस्था जैसे स्कूल हो गया तो उस पर आपको जो है एक मुश्त कर सकते हैं, किस्त भी ले सकते हैं। तो पूर्व भुगतान पर एक मुश्त में पहले चरण में 50% मिलेगा और 3 किस्त बनवा रहे हैं तो 40% में दिया जाएगा। और अगर दूसरे चरण में करा रहे हैं तो पूर्व भुगतान पर 40% और 3 किस्त करा रहे हैं 30%। और अगर आखिरी चरण में करा रहे हैं पूर्व भुगतान पर देखिए आपको 30% का और किस्त में 20% का। LMB5 यदि आप निजी नल उपभोक्ता हैं, पंप सेट का उपभोक्ता हैं, तो आपको एक मुश्त और किस्त दोनों विकल्प में से कोई ले सकते हैं एक, लेकिन एक मुश्त जमा करने पर आपको 100% मतलब पूरा छूट दी जाएगी। यदि 12 किस्त बनवा रहे हैं तो आपको 90% की छूट दी जाएगी मिलेगा। और पूर्व भुगतान पर अगर दूसरे चरण में कराते हैं तो पूर्व भुगतान पर 100% और 12 किस्तों के साथ 90% का छूट मिलेगा। और आखिरी चरण में कराते हैं तो आप निजी नलकूप उपभोक्ता हैं तो पूर्व भुगतान पर 80% और
12 किस्तों के साथ 70%। अगर 12 किस्त आप बनवा लिए जमा करने के लिए, 12 किस्त में आप जमा करने वाले हैं, तो आपको छूट का जो परसेंटेज होगा मात्र 70% दिया जाएगा, क्योंकि आप अंतिम चरण में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इलंबित 6 उपभोक्ता, इसमें इंडस्ट्रियल औद्योगिक उपभोक्ता आते हैं, उनको भी एक मुश्त विकल्प है या किस्त विकल्प, दो ले सकते हैं किसी में। पूर्व भुगतान उनको 50% दिया जाएगा पहले चरण में, और 3 किस्त बनवा रहे हैं तो 40% छूट का। और अगर दूसरे चरण में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, पूर्व भुगतान पर 40% और 30 किस्तों के साथ 30% का छूट मिलेगा। पूर्व भुगतान पर 30% यदि आखिरी चरण में करा रहे हैं, यदि 3 किस्त बनवा ले रहे हैं तो 20% दिया जाएगा। तो इस चार्ट के माध्यम से हम एक मुश्त समाज योजना का 3 चरण में, अलग अलग चरण में आपको परसेंटेज वाइज छूट का विवरण दे दिया गया है। यदि आप जिस कैटेगरी के उपभोक्ता हैं, चाहे वो घरेलू, कमर्शियल या निजी संस्था हो, निजी नलकूप हो या औद्योगिक संस्था हो, जिस भी कैटेगरी के हैं, अगर आप किस चरण में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उस चरण के अंतर्गत आपको कितनी छूट दी जाएगी, इस चार्ट में सब दिया गया है। देख लीजिए आप इसको। तो आप जल्दी से जल्दी इस योजना से जुड़कर इस योजना का लाभ उठाइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग से, सभी लोगों से अनुरोध है कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इस योजना का लाभ सबको मिले। इस योजना से सब जुड़कर इस योजना का लाभ उठाएँ। इस योजना के अंतर्गत यदि और आपको जानकारी चाहिए तो UPPCL की साइट पर UPPCL.org पर जाकर इस योजना से संबंधित और जानकारी प्राप्त कर लें। तो फिर चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस सूचना को, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुँचाइए। चलिए, धन्यवाद।